कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन होती कि वर्षों तक वे ध्यान से बाहर नहीं आते। माता पार्वती पूरे कैलाश की देखभाल करती, पर उनके मन में एक सूना सूना सा भाव था। एक दिन उन्होंने मन ही मन सोचा, काश मेरा भी कोई पुत्र होता जो मेरी सेवा करता, मेरा कहना मानता और हर पल मेरे साथ रहता। यह केवल इच्छा नहीं थी, यह मातृत्व की पुकार थी। सृजन की दिव्य प्रक्रिया। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन को उतारा, उसे अपने हाथों से आकार दिया और उससे एक बालक की आकृति बनाई। उन्होंने उस बालक की आंखों में स्नेह भरा और कहा, उठो पुत्र, मैं तुम्हें जीवन देती हूँ। जैसे ही उन्होंने उसमें प्राण फूके, वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने उसका नाम रखा गणेश, द्वारपाल गणेश। माता पार्वती ने गणेश से कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी को भी भीतर मत आने देना, चाहे कोई भी हो। गणेश जी ने पूरी निष्ठा से सिर झुका दिया। उनके लिए मां की आज्ञा ही संसार का सबसे बड़ा धर्म थी। भगवान शिव का आगमन। उसी समय भगवान शिव कैलाश लौटे। उन्होंने द्वार पर एक बालक को खड़ा देखा। हटो बालक, मुझे भीतर जाना है, शिव जी बोले। गणेश जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्षमा करें, मेरी माता भीतर हैं। उनकी आज्ञा है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव को यह सुनकर क्रोध आ गया। देवताओं ने समझाने की कोशिश की, पर गणेश जी अडिग रहे। महासंग्राम। भगवान शिव और गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्ति से शिवगणों तक को परास्त कर दिया। यह देखकर भगवान शिव का क्रोध और बढ़ गया। अंततः क्रोधवश भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती का प्रलयकारी क्रोध। जब माता पार्वती स्नान से बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, तो उनका दुख असहनीय हो गया। उन्होंने रोते रोते कहा, तुम सबने मेरे पुत्र को मार डाला, अब यह संसार भी नहीं बचेगा। उनके क्रोध से ब्रह्मांड कांप उठा। प्रकृति विकराल होने लगी। शिव का पश्चाताप। भगवान शिव को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने माता पार्वती के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, देवी, मैं आपके पुत्र को अवश्य जीवित करूंगा। भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ। जो पहला जीव मिले, उसका सिर लेकर आओ। देवताओं को एक हाथी मिला। उसका शीश लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ा गया। शिव जी ने अमृत से उन्हें जीवित किया। प्रथम पूज्य का वरदान। गणेश जी जीवित हो उठे। माता पार्वती ने उन्हें गले लगा लिया। भगवान शिव ने घोषणा की, गणेश प्रथम पूज्य होंगे। हर शुभ कार्य उनकी पूजा से प्रारंभ होगा। वे विघ्नों का नाश करेंगे। बुद्धि, विवेक और सफलता के देवता कहलाएंगे। मूषक और अहंकार की कथा। एक बार क्रोधी गंधर्व मूषक बन गया और उत्पात मचाने लगा। गणेश जी ने उसे वश में किया। मूषक ने क्षमा मांगी और उनका वाहन बन गया। यह सिखाता है, अहंकार छोटा हो या बड़ा, उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। बुद्धि की परीक्षा। परिक्रमा कथा। एक दिन नारद मुनि दिव्य फल लेकर आए। शर्त थी, जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा, वही फल पाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर निकल पड़े। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कहा, माता पिता ही मेरा संसार है। नारद मुनि मुस्कुरा उठे। फल गणेश जी को मिला।
गणेश जी का संदेश। गणेश जी हमें सिखाते हैं, भक्ति में बुद्धि आवश्यक है। माता पिता ईश्वर के समान है। विनम्रता सबसे बड़ा बल है। हर विघ्न समाधान का संकेत है। उपसंहार। आज भी जब भक्त सच्चे मन से ओम गण गणपत्ये नमः का जाप करता है, तो गणेश जी उसके जीवन से अंधकार दूर कर देते हैं।